अक्सर जब भी हम बिहार का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? इतिहास, संस्कृति, है ना? लेकिन आज हम बिहार की कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे, उसकी जमीन के नजरिए से। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ की नदियाँ, मैदान और पहाड़ सिर्फ एक नक्शा नहीं बनाते, बल्कि बिहार की पूरी तकदीर लिखते हैं। देखिए, बिहार में जमीन सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है। असल में यही वो कलम है जिससे वहां के लोगों की जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके भविष्य की पूरी कहानी लिखी जा रही है। और यहाँ की हर नदी, हर एक मैदान, हर पहाड़ी उस कहानी का एक नया पन्ना खोलती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के नक्शे पर बिहार आखिर है कहाँ। तो बिहार जो है वो पूर्वी भारत का एक बहुत ही अहम राज्य है और इसकी लोकेशन इसे और भी खास बना देती है। सोचिए, एक तरफ उत्तर में नेपाल के साथ इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है। ये सिर्फ एक सीमा नहीं है, ये व्यापार और संस्कृति के लिए एक बड़ा गेटवे है। और दूसरी तरफ ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से घिरा हुआ है। मतलब देश के बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच। और साइज की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। 94,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया। ये भारत की कुल जमीन का करीब करीब 3% है। और इतने बड़े इलाके में जाहिर है हमें अलग अलग तरह की जमीन और नज़ारे देखने को मिलेंगे ही। तो अब जरा बिहार की जमीन की बनावट को थोड़ा करीब से समझते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि यही वो बुनियाद है जिसपे सब कुछ, लिटरली सब कुछ टिका हुआ है। मोटे तौर पे बिहार की पूरी जमीन को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर हिस्से का अपना एक अलग कैरेक्टर है, अपनी अलग पहचान है, और ये तीनों मिलकर ही बिहार की पूरी तस्वीर को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर की तरफ। नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ ये जो इलाका है, ये शिवालिक रेंज का हिस्सा है, मतलब हिमालय के फुटहिल्स। यहाँ का मौसम थोड़ा नम रहता है, जंगल काफी घने हैं और रास्ते घुमावदार, जो इसे एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। अब उत्तर से नीचे उतर कर आते हैं बिहार के बिल्कुल दिल में, यानी गंगा के विशाल मैदान में। ये वो सपाट और बेहद उपजाऊ जमीन है जिसे नदियों ने हजारों साल लगाकर बनाया है। बिहार की ज्यादातर आबादी वो यहीं रहती है और कह सकते हैं कि यहीं की मिट्टी पूरे राज्य का पेट पालती है। और फिर आखिर में हम पहुंचते हैं राज्य के दक्षिणी हिस्से में। ये पठारी इलाका है जो झारखंड से लगता है। यहां आकर जमीन का मिजाज फिर बदल जाता है। जमीन पथरीली और ऊंची नीची हो जाती है और इन्हीं जंगलों के नीचे छिपा है बिहार का दूसरा खजाना, यहाँ की खनिज संपदा। तो ये तो हो गए 3 अलग अलग तरह के इलाके, लेकिन इन तीनों को आकार देने वाली सबसे बड़ी ताकत कौन है? वो हैं यहाँ की नदियां। ये सिर्फ पानी नहीं देती, ये बिहार की लाइफलाइन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गंगा नदी बिहार को ठीक बीच से लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। और उत्तर से हिमालय से उतरकर जो नदियां आती हैं, जैसे कोसी, गंडक, बागमती, ये सब आकर गंगा में ही मिल जाती है। अब ये नदियां अपने साथ वो उपजाऊ मिट्टी तो लाती हैं जो मैदानों को सोना बना देती हैं, लेकिन इनका एक दूसरा पहलू भी है। कभी-कभी, जैसा हम कोसी के मामले में देखते हैं, ये विनाशकारी बाढ़ का कारण भी बनती हैं। मतलब ये जीवन देती भी हैं और कभी-कभी ले भी लेती हैं। अच्छा, जमीन और नदियों के अलावा यहाँ का मौसम भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। बिहार की जलवायु है सब ट्रॉपिकल, मतलब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म, पारा 40 डिग्री तक चला जाता है, और सर्दियाँ भी अच्छी खासी ठंडी होती हैं। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच जो सालाना 1200 मिलीमीटर्स की बारिश होती है, वो यहाँ की खेती के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। तो ठीक है, हमने जमीन देख ली, नदियाँ समझ ली और मौसम के मिजाज को भी जान लिया। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर बिहार की इकोनॉमी को कैसे चलाते हैं। यहाँ कनेक्शन बिल्कुल सीधा और साफ है। गंगा के मैदान की वो उपजाऊ मिट्टी और नदियों का पानी, ये कॉम्बिनेशन बिहार को भारत के सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन्स में से एक बनाता है। चावल, गेहूं, मक्का, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं, और यही फसलें राज्य की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी हैं। और अब मैदानों से हटकर जैसे ही हम दक्षिण की पहाड़ियों की तरफ जाते हैं, जमीन का खजाना भी बदल जाता है। खेती की जगह ले लेते हैं खनिज। यहाँ जमीन के नीचे कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट जैसे कीमती मिनरल्स दबे हुए हैं, और ये मिनरल्स राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस तैयार करते हैं। तो अब देखिए, एक तरफ जमीन से अनाज मिल रहा है और दूसरी तरफ खनिज,
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के उद्योग भी इन्हीं दो चीज़ों पर आधारित होंगे। तो कौन से हैं वो प्रमुख उद्योग? चलिए देखते हैं। ये बहुत सिंपल है। जहां गन्ना ज्यादा होगा वहां चीनी मिलें लगेंगी, जहां कपास होगी वहां कपड़ा उद्योग फलेगा फूलेगा। बिहार में भी बिल्कुल यही हुआ है। यहाँ की जो मेन इंडस्ट्रीज हैं वो सीधे सीधे जमीन से मिलने वाले तोहफों से जुड़े हैं, चाहे वो चीनी उद्योग हो, कपड़ा उद्योग हो या फिर कागज उद्योग। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि बिहार अपनी इस जबरदस्त भौगोलिक विरासत का इस्तेमाल भविष्य में कैसे करेगा? क्या उसका भविष्य खेतों की हरियाली में है, या फिर जमीन के नीचे दबे खनिजों में, या फिर दोनों में एक बैलेंस बनाने में? यही वो सवाल है जिसका जवाब बिहार के आने वाले कल की कहानी लिखेगा।